हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुपात व समानुपात। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं को ध्यान रखना होगा। तो पहले उस परिभाषाओं को पढ़ लेते हैं जिससे ये पाठ समझने में हमें आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। जो पहली परिभाषा है वो है अनुपात। तो यदि दो ए और बी दो सजातीय राशियां हों, सजातीय मतलब एक ही तरह की राशियां हों, तो ए बाई बी भिन्न जो है उसे ही हम लोग ए और बी का अनुपात कहते हैं। यानी ए और बी का अनुपात तभी होगा जब ए और बी दोनों ही सजातीय राशियां हों, तथा ए और बी के अनुपात को हम लोग A:B की तरह लिखते हैं। इसे पढ़ेंगे A:B, A अनुपात B। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक राशि किसी दूसरी समजातीय राशि का कितना गुना या कितना भाग है, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। यहाँ A अनुपात B में जो पहली संख्या है उसे हम लोग पूर्व पद कहते हैं, और जो दूसरी संख्या है उसे हम लोग उत्तर पद कहते हैं। यदि किसी अनुपात में a का मान b से अधिक हो, अर्थात यदि a/b बड़ा हो 1 से, तो ऐसे अनुपात को हम गुरु अनुपात कहते हैं। और यदि पूर्व पद छोटा हो उत्तर पद से, यानी a छोटा हो b से, अर्थात a/b छोटा हो 1 से, तो ऐसे अनुपात को हम लोग लघु अनुपात कहते हैं। यदि a और b आपस में समान हो, तो ऐसे अनुपात को हम लोग समान अनुपात कहते हैं, समानुपात कहते हैं। उदाहरण के लिए 3:2 में पूर्व पद बड़ा है उत्तर पद से, अर्थात इस अनुपात को हम लोग गुरु अनुपात कहेंगे। इसी प्रकार 5:7 में देखो पूर्व पद छोटी है उत्तर पद से, तो ऐसे अनुपात को हम लोग लघु अनुपात कहेंगे। और यदि इस तरह की कोई अनुपात हमें मिले जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही समान हैं, तो इसे हम लोग समान अनुपात कहेंगे। छोटे कक्षाओं में तुमने इसे साम्य अनुपात के रूप में पढ़ा है। एक और अनुपात के बारे में हम लोग जानेंगे जिसे हम लोग मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात कहते हैं। मिश्र या यौगिक अनुपात कहते हैं। तो मान लो हमारे पास कुछ अनुपात दिए गए हैं, A:B, C:D और E:F। इन अनुपातों का हमें यौगिक अनुपात निकालना है। तो A:B, C:D और E:F का यौगिक अनुपात निकालने के लिए हम लोग प्रत्येक अनुपात के पूर्व पद को गुना करेंगे। यानी
ए गुना सी गुना ई अनुपात फिर उत्तर पद को गुना करेंगे, यानी बी गुना डी गुना एफ, अर्थात ए सी ई इज टू बी डी एफ। तो इस प्रकार हम लोग दिए गए अनुपातों का यौगिक अनुपात या मिश्र अनुपात ज्ञात करते हैं। अब मान लो हमें एक अनुपात दिया गया है x अनुपात y, और हमें x अनुपात y का तुल्य अनुपात ज्ञात करना है। x और y का तुल्य अनुपात ज्ञात करने के लिए हमने पहले ही कहा है कि x इज टू वाई x और y का भिन्न है। अब अगर इसके पूर्व पद और उत्तर पद यानी अंश और हर को किसी एक निश्चित संख्या से हम गुना करें तो हमें यह अनुपात मिलेगा x के अनुपात y के तरह। या अगर हम x और y दोनों को ही किसी एक निश्चित संख्या k से भाग दें तो हमें यह अनुपात मिलता है x बट्टा k अनुपात y बट्टा k। तो ये दोनों अनुपात जो हैं x के इज टू वाई के और x बाई के इज टू वाई बाई के, ये दोनों ही तुल्य अनुपात हैं, x इज टू वाई के, यानी x इज टू वाई लघुत्तम रूप में ही हमेशा लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि पूर्व पद और उत्तर पद ये सिर्फ यही है, कुछ और भी हो सकता है। अब एक और अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं विलोम अनुपात। मान लो हमें कोई अनुपात दिया गया है 2:3, तो इसका विलोम अनुपात क्या होगा? तो ये इसका ठीक उल्टा होगा, उल्टा अर्थात 3:2 होगा। जैसे 2:3 को भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 2/3। तो 2/3 का विलोम क्या होगा? विलोम होगा 3/2, यानी 3:2। ये होगा विलोम अनुपात 2:3 का। अब हम लोग कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित अनुपातों का यौगिक अनुपात ज्ञात करें। अब यौगिक अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमें जो भी अनुपात दिया हुआ हो उसके पूर्व पद को गुना करेंगे और उत्तर पद को गुना करके उसका अनुपात लिखेंगे। तो यहाँ पहला का यौगिक अनुपात होगा a गुना p गुना x। पूर्व पद यहाँ एक a है, यहाँ p है और यहाँ x है, तो a गुना p गुना x अनुपात उत्तर पद है b q और y, तो b गुना q गुना y। यहाँ देखो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को विभाजित करें, तो हमारा मिश्र अनुपात होगा APX अनुपात BQY, और ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारा अनुपात है A अनुपात BC, B अनुपात CA और C अनुपात AB। तो इनका यौगिक अनुपात होगा पूर्व पद का गुणनफल। पूर्व पद है A, B और C, तो हमने गुना किया A गुना B गुना C अनुपात उत्तर पद है BC गुना CA गुना AB। यहाँ देखो कुछ संख्याएं हैं जो अनुपात के दोनों तरफ एक दूसरे को काटेंगी। जैसे A को काटेगा, B
बी को काटेगा और सी को काटेगी। तो हमें पूर्व पद में मिला 1 और उत्तर पद में मिला बी सी इंटू ए। गुना करेंगे तो इसे हम लिखेंगे ए बी सी और ये हो गया हमारा यौगिक अनुपात। एक और प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। हमें प्रश्न दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात सी निकालें। तो इसका हल करें हम लोग। हमें दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 4:5 और बी अनुपात सी बराबर 6:7। लिखने की शैली देखो, इस तरह से लिखने पर हमें इस तरह के कई प्रश्नों को हल करने में बहुत सुविधा मिलेगी। इसको ध्यान से देखना। अब इसीलिए हम लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यहाँ इस तीर को याद रखोगे। इस तीर का अर्थ है हम यहाँ गुना करने वाले हैं। 4 को सबसे पहले गुना करेंगे 6 से, तो 4 छक्के 24। अब 5 का गुना होगा 6 से, 5 छक्का 30। फिर 5 का गुना होगा 7 से, तो 5 सत्ते 35। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी मिला 24:30:35। इसीलिए ए अनुपात सी हमें मिलेगा 24:35 और यह है हमारा आंसर। इस तरह का एक और प्रश्न देखें। हमें दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो हमें ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। इस प्रश्न को हमने पहले जैसे हल किया था वैसे ही हल करेंगे। चलो देखें। क्योंकि हमें दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। इसीलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, उसी तरह तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह होता है ऐसे, याद रखोगे इसको ध्यान रखोगे। तो यहाँ हुआ तीर का चिन्ह है गुना, तो 5 चौका 20 अनुपात 9 चौका 36 अनुपात 9 पच्चे 45 और यह है हमारा आंसर। अब हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 3y - x अनुपात 2x + y का मान कितना होगा। तो इसे हम लोग हल करें। यहाँ जो भी स्टेप्स दिखाया गया है उसको ध्यान दोगे। हमें है x अनुपात y बराबर 3:4 अर्थात x बट्टा y बराबर 3/4 अर्थात हम इसे लिख सकते हैं x बट्टा, ध्यान दोगे 3 को मैंने y के पास शिफ्ट किया तो हुआ x/3 और y शिफ्ट होगा 3 के पास तो y/4 बराबर हमने k मान लिया। तो हमें x का मान मिला 3k और y का मान मिला 4k। अब हमें मान निकालना था 3y - x अनुपात यानी बट्टा 2x + y का। तो हमने देखा 3, y का मान 4k - x का मान 3k बट्टा 2 × x का मान 3k + y का मान 4k। यहाँ गुना करें तो हमें मिलेगा 4 तिया 12k - 3k 6k + 4k अर्थात
12 के में से 3 के गया 9 के बाय 6 + 4 10 के। यहाँ के एक दूसरे को काटेगी तो हमारा आंसर होगा 9/10, अर्थात हमें मिला 3y - x अनुपात 2x + y बराबर 9/10, और यह हमारा आंसर। हमें एक और प्रश्न दिया गया है 5x - 3y अनुपात 2x + 4y = 11:12। तो हमें मान निकालना है x अनुपात y का। तो हम देख रहे हैं 5x - 3y अनुपात का मतलब बट्टा 2x + 4y = 11/12, और इसे हम अगर तिरछा गुना करें तो हमें मिलेगा 12 पंचे 60x - 12 तिया 36y बराबर 11 दूनी 22x + 11 चौका 44y। अब x वाली संख्याओं को अगर हम एक तरफ लाएं तो हमें मिलेगा 60x - 22x बराबर 44y माइनस अगर उधर गया तो प्लस 36y, या 60 से 22 गया तो हमें मिलेगा 38x बराबर, यहाँ अगर जोड़ोगे तो हमें मिलेगा 80y। इसीलिए x y को अगर मैं नीचे लाऊं तो बट्टा y बराबर, यहाँ पहले से है 80 और ये 38 जाएगी नीचे। ये दोनों संख्याएं भी 2 से कटेंगी तो 40 और 19, यानी हमें x अनुपात y मिला 40/19, और यह है हमारा आंसर। अब एक अगला प्रश्न है कि यदि 10x + 3y अनुपात 5x + 2y = 9:5 हो तो हमें 2x + y अनुपात x + 2y बराबर 11/13 दिखाना है। हमें दिया गया है 10x + 3y अनुपात यानी बट्टा 5x + 2y बराबर 9/5। इसे अगर हम तिरछा गुना करें तो हमें मिलेगा 10x × 5 50x + 5 तिया 15y बराबर 9 × 5 45x + 9 दूनी 18y। अब पिछले प्रश्न की तरह ही x को एक तरफ लाए तो हमें मिला 50x - 45x, और यहाँ 18y और 5y उधर गया 15y उधर गया तो ये हो गया -15y। 50 में से 45 जाने पर होगा हमें 5x बराबर 18 में से 15 जाने पर हमें मिलेगा 3y। अब x बट्टा हम लाए 3 को नीचे, तो यहाँ हमें मिलेगा y बट्टा 5, और बराबर हमने माना k, तो हमें x का मान मिला 3 × k और y का मान मिला 5k। इसीलिए हमें निकालना है 2x + y अनुपात यानी बट्टा x + 2y का मान। तो ये हो जाएगा 2 × x का मान 3k + y का मान 5k, नीचे x का मान 3k + 2 × y का मान 5k। तो हमें मिला ये 6k + 5k बट्टा 3k + 10k, यानी ये हमें मिलेगा 11k बट्टा 13k। अब यहाँ k एक दूसरे को कैंसिल करेगा तो हमें मिला 11/13। इसीलिए 2x + y अनुपात x + 2y बराबर 11/13, और यही हमें सिद्ध करना था। हमारा अगला प्रश्न है
2:5 अनुपात के दोनों पदों के साथ कितना जोड़ने पर यह अनुपात 6:11 होगा। इसे हल करते हैं हम लोग। हमने माना कि 2:5 के दोनों पदों के साथ x जोड़ने पर अनुपात का मान 6:11 होगा। इसीलिए 2 इसके साथ x जोड़ना होगा और 5 इसके साथ भी x जोड़ना होगा। तो इन दोनों को जोड़ने से यह अनुपात का मान हो जाता है 6:11। अब इसे अगर हम तिरछा गुना करें तो ये होगा 11 दूनी 22 प्लस 11x बराबर 6 पंचे 30 प्लस 6x। x वाली संख्याओं को एक तरफ लाने से हमें मिलेगा 11x माइनस 6x बराबर 30 माइनस 22, या 11 में से 6 जाने पर हमें मिलेगा 5x बराबर 8, या हमें x का मान मिला 8/5, यानी दोनों अनुपात के दोनों पदों के साथ 8/5 अगर हम जोड़ें तो अनुपात का मान 6:11 होगा। यही है हमारा आंसर। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने से जो भी नए पाठ हम अपडेट करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जल्द मिलेगा, ताकि तुम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सको।